बच्चों, हम लोगों ने श्रृंगार रस को पढ़ा। श्रृंगार रस के दो वेदों के बारे में जाना, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग माने होता है मिलना। जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं तब उनके अंदर जो मिलन, जो रति का भाव उत्पन्न, उनके मिलन से जो रति का भाव उत्पन्न होता है वो संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। इसका एक उदाहरण देखें। कहत नटत रीझत खिचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही से बात। इस दोहे में नायक और नायिका एक विवाह स्थल का समारोह है। वहाँ पर एक विवाह स्थल है, वहाँ समारोह हो रहा है और नायक नायिका दोनों से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और भरे भवन में ही दोनों एक दूसरे से आँखों में भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। वो भरे भवन में सबके सामने आँखों, क्योंकि सबके सामने खुल के बात नहीं कर सकते इसलिए आँखों में बात कर रहे हैं। इसका स्थायी भाव रति है। इसमें नायक और नायिका आलंबन है। समारोह स्थल उद्दीपन का काम कर रहा है। अनुभव है इसमें। कहत नटत दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं और कहते हुए संकोच कर रहे हैं। इसमें संचारी भाव है। रीझत खिचत दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हुए चले जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के प्रेम में सम्मोहित होते हुए हैं। संयोग श्रृंगार रस, इसमें क्या हो रहा है कि जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों के प्रति आलंबन विभाव हुआ, आलंबन एक दूसरे को देखा, फिर समारोह स्थल उद्दीपन था, उद्दीपन का काम किया। अनुभव एक दूसरे से कहने की मन में चाहत हो रही है और उन लोग एक दूसरे से एक आकर्षित होते हुए चले जा रहे हैं और आंखों में वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस की पुष्टि हो रही है। अब इसका दूसरा श्रृंगार रस का दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में प्रेमी प्रेमिका का वियोग हो जाता है, यानी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, बिछड़ने के कारण उनके मन में जो दुख उत्पन्न होता है वो वियोग श्रृंगार रस की पुष्टि होती है। इसका भी स्थायी भाव रति है। रति माने प्रेम। अब इसका उदाहरण देखिए। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़ी क्यों नजरे। इस दोहे के माध्यम से जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए थे और गोपियाँ विरह की स्थिति में जल रही थी, तो उन्होंने जिस बाग बगीचे में, जिस उपवन में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते थे, वहाँ पर गोपियाँ गई और उपवन से कह रही हैं कि तुम लोग हरे कैसे हो। श्री कृष्ण चले गए, श्री कृष्ण के चले जाने से तुम्हारे अंदर दुख क्यों नहीं है। तुम विरह वियोग श्याम सुंदर के, तुम श्याम सुंदर के वियोग में खड़े खड़े क्यों नहीं जल गए। तुम अपने आप को तुमने भस्म क्यों नहीं कर लिया। तुम्हारे अंदर विरह वेदना नहीं आ रही है। गोपियाँ ये बात उपवन से पूछ रही हैं। रस की निष्पत्ति कैसे होती है। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। रस की निष्पत्ति होने के लिए स्थायी भाव का जागृत होना जरूरी है। स्थायी भाव जागृत हो गया, उसके बाद विभाव से उसका मिलन हो गया, विभाव के बाद अनुभव आया, अनुभव के बाद संचारी भाव मिल गया और इन सब के मिलने से रस की निष्पत्ति हो गई। चाहे वो प्रेम रस हो, चाहे वो संयोग श्रृंगार रस हो या वियोग श्रृंगार रस हो, इस प्रकार से रस की निष्पत्ति होती है।